नमस्कार, मैं दिव्यांशी भटनागर प्रॉपर न्यूज में खास मुलाकात को सवालों के साथ। आइए मिलाते हैं आपको स्ट्रीट डॉग सोशल फाउंडेशन की फाउंडर नम्रता सक्सेना जी से, जिन स्ट्रीट डॉग्स को समाज ने किया नजरअंदाज। नम्रता जी बनी उन बेजुबानों की आवाज। नमस्कार, मैं जोगेंद्र नवरिया प्रॉपर न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे एक विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में मेरे साथ शख्सियत जुड़ रही है, ऐसी शख्सियत जिन्होंने मानव जीवन के साथ साथ जानवरों के जीवन को बदल दिया और उनके हित के लिए अपना संपूर्ण जीवन बना दिया। हमारे साथ जुड़ रही हैं नम्रता सक्सेना जी, जो स्वान एवं एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन है। स्वागत है नम्रता जी। नम्रता जी, आजकल देखा जाए मानवता इतनी कम हो गई है, लोग मानव में नफरत हो गई है, बल्कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जानवरों के प्रति इतना प्रेम लगाव, ऐसा क्यों? सर, मेरा बचपन से ही एनिमल के प्रति लगाव रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं एनिमल, कोई भी एनिमल हो, मेरा बचपन से ही उनसे अटैचमेंट रहा है। ऐसी क्या घटना घटी आपके जीवन में पहली बार जिससे आप को मानव के साथ साथ जानवरों से और स्ट्रीट डॉग से इतना प्रेम हो गया? मैं जहाँ रहती थी बोहरापुर पर अपनी मम्मी के साथ, वहाँ एक स्ट्रीट डॉग थी जो कि अंधी थी। उसके 3 बच्चे हुए और वो उन बच्चों को जन्म देकर तुरंत ख़त्म हो गई। फिर क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था, वहाँ लोग उन बच्चों को मार रहे थे। छोटे छोटे से बच्चे थे, छोटे छोटे से श्वान थे। तो मुझे उस समय लगा कि ये बच्चे क्या करना चाहिए, या वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैंने उन बच्चों को अपने पास रखा। आज वो बच्चे 70 ईयर के हैं और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। मोस्टली एक डॉग की उम्र 12 साल 13 साल होती है, लेकिन मेरे पास आज भी वो डॉग 17 ईयर क्रॉस कर चुके हैं और सही सलामत सुरक्षित हैं। तो आप जो फाउंडेशन चला रही हैं, इस फाउंडेशन को चलाते कितना समय हो गया आपको? सर, मुझे संस्था के रूप में काम करते हुए अभी 1.5 साल हुआ है, लेकिन काम में, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कि बहुत छोटे टाइम से, छोटी उम्र से ही कर रही हूँ। जब शुरुआत में आपने डॉगों को वेलफेयर का फाउंडेशन का कार्य चालू किया, तो शुरुआत में आपको इसके बाद बहुत सी परेशानियां भी आई होंगी, तो क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? सर, सबसे पहले परेशानी तो घर से ही शुरू हुई थी, क्योंकि घर में किसी को भी डॉग पसंद नहीं, मदर फादर किसी को भी। बड़ा लड़ाई झगड़ा करा के, स्कूल टाइम की बात है, स्कूल में पढ़ती थी, मम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि नहीं, सड़क के कुत्ते घर लेकर नहीं आओगी। मैं बोलती थी आप मुझे भी निकाल दो, लेकिन मैं कुत्ते लेकर जरूर आऊंगी। तो मदर ने भी काफी विरोध किया, फादर ने भी किया, लेकिन उनको मेरे सामने हारना पड़ा। हाँ, सामान्यतः महिलाओं देखी जाए तो डॉग से बहुत डर लगता है और डॉग काट भी लेते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि कभी डॉग ने काटा हो कार्य करते वक्त? सर, 3 बार डॉग काट चुका है। एक बार तो पागल डॉग ने काटा था, उसके बाद लगाव और बढ़ गया। तो जो आपका ये फाउंडेशन है, इसका आपने कोई कार्यालय स्थापित किया है, घर से ही देख रहे हैं? सर, घर पर ही कार्यालय है, मैं घर से ही इसको ऑपरेट करती हूँ, क्योंकि हमें कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिलती। मैं जो भी करती हूँ स्वयं के खर्चे पर, अपने हस्बैंड के खर्चे पे करती हूँ और घर से ही ऑपरेट करती हूँ। आप एक विवाहित हैं, आपके पति शासकीय सेवा में है, तो वो आपकी इस कार्य में कितनी मदद करते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? सर, सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ये काम कर ही नहीं पाती। उन्होंने ही मेरे डॉग्स के लिए मुझे घर बनवा के दिया। आज मैं 4 मंजिल मकान में रह रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने सिर्फ और सिर्फ डॉग के लिए बनवाया है। मैं एक छोटे से रूम में रहती हूँ, बाकी पूरे घर में स्ट्रीट डॉग्स हैं। वो आपका जितना बड़ा मकान है, इतने पूरे मकान के अंदर स्ट्रीट डॉग्स हैं, काफ़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स हैं। और कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं आपके घर में? सर, मेरे पास वर्तमान में 22 से लेके 24-25 तक स्ट्रीट डॉग है, जिसमें कुछ पैरालाइज डॉग भी हैं, कुछ हैंडीकैप्ड हैं जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। इस तरीके के डॉग भी हैं मेरे पास। तो 25 से 30 इतने सारे डॉग्स का कार्य भी बहुत होता होगा, और उनकी देखभाल करना, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब आप स्वयं करती हैं, साथ में कोई सहयोगी कर्मचारी है? कोई सहयोगी कर्मचारी नहीं है, मैं और मेरे फादर, हम दोनों ही करते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, तो उनकी
ट्रांसफ़र जॉब रहती है, जब वो आते हैं तब वो मेरा सहयोग करते हैं, अन्यथा मैं और मेरे फादर हम दोनों ही इस काम को करते हैं, कोई सहयोगी नहीं रखा। अब शुरुआती दौर में आपके माता पिता ने विरोध किया, आज उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बोलते हैं? आज उनको अच्छा लगता है कि उनकी लड़की, उनकी बेटी, जिस काम से लोग नफरत करते थे आज उसी काम के लिए उसकी एक पहचान बनी है, सोसाइटी में लोग जानते हैं। पहले तो लोग डॉग्स की वजह से काफ़ी घृणित दृष्टि से देखते थे कि जाने कितना गंदा काम कर रहे हैं, आज वही लोग मान सम्मान देते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सोसाइटी की सोच बदल गई है। किसी भी हर फाउंडेशन को या संस्था को चलाने के लिए व्यक्ति को उसकी होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने कहा ये सारा आप स्वयं खर्चे पे देते हैं, इसमें कोई सामाजिक मदद मिलती है या कोई शासकीय मदद मिलती है आपको अभी? नहीं सर, शासकीय मदद तो नहीं मिलती, सामाजिक मदद कभी कभी मिल जाती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, और शासकीय मदद तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। आप एक शिक्षक हैं, आप लोक सेवा आयोग की तैयारी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और ये कार्य इतना भार संभाला, इसके साथ साथ आपको तैयारी छोड़नी पड़ी या अभी आप कंटिन्यू? नहीं, मैंने तैयारी सिर्फ और सिर्फ मेरा 4 बार PSC में सिलेक्शन हुआ मेंस में, लेकिन मैं इंटरव्यू फाइट नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी है, कुछ ना कुछ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अधिकारी बन के ही समाज की सेवा करो या नेता बन के ही समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करने के कई माध्यम हो सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से सेवा कर सकते हैं। तो मुझे अपनी पहचान बनानी थी, एक नाम बनाना था, चाहे वो शासकीय सेवा के माध्यम से हो या राजनीति के माध्यम से हो। क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट एनिमल में रहा, तो मुझे ये फील्ड लगा कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शौक को ही करियर में बदल दिया जाए। इस वजह से मैंने ये वाली फील्ड चुनी और सोचा कि अपना जीवन वेस्ट नहीं जाने देना है, कुछ ना कुछ तो करना है इस लाइफ में, समाज में नाम करना है। तो इसी चीज़ को मैंने आगे कंटिन्यू किया, शौक को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। कोरोना जैसी गंभीर समस्या जब पूरा देश गुजर रहा था, उस टाइम भी आपने सेवा को लगातार जारी रखा। जो स्ट्रीट डॉग है उनको खाना खिलाया और भी जानवर हैं उनकी सेवा की। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या क्या परेशानियां आई? कुछ खास परेशानियां नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी उसकी वाइफ का या किसी लेडीज का हाथ होता है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि वो इतना सपोर्ट करते हैं। पुलिस की जॉब में होने के बाद भी जब भी घर पर छुट्टी पर आते हैं तो सिर्फ मेरे काम पर फोकस करते हैं, मेरे साथ डॉग्स का इलाज कराना, उनको खाना खिलवाना, सारे काम में बहुत सहयोग करते हैं। तो मेरी सफलता के पीछे उनका पूरा हाथ है। आप जो स्ट्रीट डॉग के लिए टीकाकरण अभियान और नसबंदी कार्यक्रम चलाते, इसमें कोई स्थानीय प्रशासन का आपको सहयोग मिलता है? नहीं सर, मैंने प्रशासन से कई बार मांग की है कि जिस तरीके से हमारी ग्वालियर सिटी एक हेरिटेज सिटी है, तो जैसे कि ग्वालियर में इतनी बड़ी गौशाला है, इसी तरीके से ग्वालियर में एक श्वानशाला भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी नगर निगम का काम है। डॉग्स की नसबंदी करवाना ये हमारा काम नहीं, ये नगर निगम का काम है, लेकिन नगर निगम इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जब कोई एनिमल या डॉग किसी इंसान को काटता है तब लोग कहते हैं कि काट लिया, लेकिन इसके पीछे की मूल जड़ क्या है? अगर इंसान भी भूखा होगा तो चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा करेगा। इसी तरीके से अगर जानवर भूखा होगा, वो बोलकर आपको अपनी भावनाएं नहीं बता सकता, चिड़चिड़ाएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, ना ही नगर निगम पानी की व्यवस्था करती है, ना खाने की व्यवस्था, ना नसबंदी की व्यवस्था। ये सारा काम नगर निगम का है। नगर निगम इस काम में हमारा कोई सहयोग नहीं करती। हम काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं अधिकारियों से, हम काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं कि जिस तरीके से गौशाला चल रही है, ऐसे एक श्वानशाला, सिर्फ हमें एक सरकारी ज़मीन दे दी जाए, फंड भी मत दो आप हमें, हम खुद के फंड से कर लेंगे, लेकिन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आप इस चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग रखना चाहेंगे? मैं यही मांग रखना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप गायों की सेवा करते हैं, गायों पर ध्यान देते हैं, उस तरीके से डॉग के अंदर भी जान है। क्योंकि मुद्दा बस इतना है कि गाय को लोगों ने धर्म से जोड़ दिया है और डॉग्स से लोग घृणा करते हैं, जबकि देखा जाए तो डॉग को भी अपन धर्म से जोड़ सकते हैं कि वो भी काल भैरव का वाहन है, लेकिन गाय को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म से जोड़ दिया गया, इसलिए गाय के ऊपर लोग ज़्यादा वर्क करते हैं बजाय श्वान के। तो मैं शासन से निवेदन करूंगी कि ग्वालियर में
गौशाला की तर्ज पर एक श्वानशाला भी हो, ताकि लोगों को, जो लोगों की समस्याएं होती है, शिकायतें होती है कि हमें फलाने डॉगी ने काट लिया, हमें फलाने श्वान ने काट लिया, तो आपको इसलिए काट लिया क्योंकि वो भूखा प्यासा है, उसकी नसबंदी नहीं हुई है। अगर आप एक डॉग की नसबंदी कराते हैं तो आप बहुत सारे श्वानों की संख्या में कमी ला सकते हैं, क्योंकि हर साल श्वान लगभग 2 साल में 2 बार बच्चे देता है और एक मादा श्वान 6 से 12 तक बच्चे देती है। तो अगर इनकी प्रॉपर नसबंदी नहीं होगी तो जनसंख्या इनकी आने वाले समय में इंसानों से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस यही निवेदन है शासन से कि इनकी जनसंख्या कंट्रोल के लिए आपको हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर के पास कराना हर किसी के लिए संभव नहीं। प्राइवेट डॉक्टर 2000 से लेके 4000 तक का चार्ज करते हैं नसबंदी का, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। जबकि अगर शासन मदद करे तो ये बहुत कम और उचित रेट में हो सकता है। बस शासन इस काम में हमारी मदद करे, यही शासन से मांग करते हैं। आप मेरे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से इंसान के काम आता है, आज कोरोना के टाइम में काफी सारी संस्थाएं लोगों को खाना बांट रही हैं, फल बांट रही हैं, काफी चीजें मास्क बांट रही। इसी तरह अगर आप किसी एक जानवर को अगर 2 रोटी भी दे देंगे तो उसका पेट भरेगा। तो जिस तरीके से लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने गली मोहल्लों में एक बिस्किट का पैकेट ही डाल दीजिए तो कम से कम उसका पेट भरेगा, वो आपको काटेगा नहीं। लोगों से अपील करती हूँ कि सभी लोग जानवरों को ज्यादा से ज्यादा खिलाएं और उन्हें भी अपनी सोसाइटी का हिस्सा मानें। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी। हम भी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जानवर भी एक जीव है, उसके अंदर भी एक आत्मा है, इसलिए जानवरों को ना मारें, उनको भी खाना दें। इसलिए सभी दर्शकों से अपील है और कम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नम्रता जी की मदद करें और यहाँ के प्रशासन से भी मदद करूँगा, इनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह देखते रहिए प्रॉपर न्यूज़।